नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल इंडिया न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। गुड़गांव में भारत और शंघाई सहयोग संगठन एससीओ देशों के साथ व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस कार्यालय का उद्घाटन म्यांमार के राजदूत महामहिम श्री ZAWO ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में भारत और म्यांमार के बीच व्यापारिक और वाणिज्यिक रिश्तों को और गहरा करने की इच्छा जताई। खासकर सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में ये कार्यक्रम भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन IETO के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसमें भारत एससीओ व्यापार परिषद के मानद व्यापार आयुक्त श्री प्रमोद कुमार के नेतृत्व में किया गया। श्री कुमार ने अपने पिछले किर्गिज गणराज्य दौरे का जिक्र करते हुए बताया कैसे उन्होंने विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिससे शिक्षा, उपभोक्ता, वस्तुओं और अन्य क्षेत्रों में नई साझेदारियां बन सकी। राजदूत ZAWO ने BIMSTEC जैसे बहुपक्षीय मंचों के जरिए भारत के पड़ोसी देशों नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड के साथ साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ये समय क्षेत्रीय सहयोग को एक अवसर के रूप में लेने का है, जहां हम नियामक मानकों को विकसित कर सकते हैं और व्यापारिक साझेदारी को और सशक्त बना सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं उज्जवल इंडिया न्यूज। अभी हमारे साथ मिस्टर प्रमोद कुमार जी मौजूद हैं, जो आज लवन्या ग्लोबल ILLP का इनॉग्रेशन हुआ है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि लवन्या ग्लोबल जो है वो किस तरह से काम कर रही है और आज इस ऑफिस का इनॉग्रेशन में कौन से चीफ्स गेस्ट आए। जी सर, सबसे पहले नमस्कार। मैम नमस्कार जी, आप अपना पूरा परिचय दें सर। मेरा नाम प्रमोद कुमार है। मैंने अभी रिसेंटली ऑनरेरी ट्रेड कमिश्नर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया है। तो उनके लिए हमने आज ये इंडिया का एक ऑफिस खोला गुड़गांव के अंदर। ट्रेड हम इसको बोलते हैं ट्रेड ऑफिस। गुड़गांव ट्रेड ऑफिस के नाम से हमने ये ऑफिस का इनॉग्रेशन करवाया आज हमने। तो इसमें हमारे लिए जो ऑफिस का इनॉग्रेशन करने के लिए जो एक्सीलेंसी म्यांमार के जो डिप्लोमेट्स थे वो हमारे बीच पधारे। उन्होंने समय निकाला और हमारे ऑफिस का इनॉग्रेशन किया। तो उनका हमने बहुत बहुत धन्यवाद किया। और उन्होंने जैसे कि आपने देखा होगा, सारा प्रोग्राम शायद आप लोग प्रेजेंट थे, आपने देखा ही है। तो ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ। ये ऑफिस बेसिकली हमने बनाया है ट्रेड एक्टिविटीज़ करने के लिए, जो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रेड से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं उन रिक्वायरमेंट्स को हमने कैटर करना होता है, कैटर करवाना होता है। तो वी आर जस्ट ब्रिजिंग द गैप बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, लेट्स से। ओके जी, ये कितने सालों से ये वर्किंग है ये, और ये किस तरह से काम करते हैं और किन किन लोगों का इनसे जुड़ना हुआ है, जैसे MN3 या और भी कोई मैम बेसिकली जस्ट लाइक ये एक्चुअली ट्रेड कंट्री टू कंट्री ट्रेड की एक्टिविटी है। सो कंट्री टू कंट्री ट्रेड के अंदर हम लोग बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक इनिशिएटिव है कि बिजनेसमैन लोग भी एज ए ट्रेड ऑनरेरी ट्रेड कमीशन ज्वाइन करके डिफरेंट कंट्रीज के बीच में गैप को ब्रीच कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। सो हमने ये पोस्ट ज्वाइन की थी लास्ट ईयर काइंड ऑफ सितंबर में। सो अब 1 साल होने को है। तो ऑफिस का इनॉग्रेशन, हम ऑफिस बनाने का बहुत दिन से प्लान चल रहा था, तो अभी रिसेंटली हमने ऑफिस बनाया और इसका इनॉग्रेशन कराने के लिए हमने जैसे डिप्लोमेट्स म्यांमार जो कि हमारे एससीओ के मेंबर हैं उनको बुलाया और उन्होंने हमारे ऑफिस का इनॉग्रेशन किया। थैंक यू। धन्यवाद जी। सर, एससीओ जो कंपनी है वो क्या है और किस तरह से वर्क करती है? मैम जैसे कि मैंने बताया, एससीओ मीन्स शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हम लोग ऑलमोस्ट जो एससीओ स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट 9 कंट्री से पहले, जिसमें चाइना, रशिया जो मेजर पार्ट थे, जिसमें हम एससीओ का मतलब वही होता है शंघाई कॉरपोरेशन, राइट। तो शंघाई में हेड ऑफिस बना, फिर रशिया में हेड ऑफिस बना, फिर नाउ अभी हमारे पास जैसे बेलारूस, चाइना, रशिया, ईरान, म्यांमार एंड सो मेनी कंट्रीज। सो अभी हम इसमें एससीओ के अंदर बहुत सारे कंट्रीज हैं। सिमिलरली जस्ट लाइक हम लोग एससीओ के अलावा हम यूरेशियन कंट्री को कैटर कर रहे हैं इस रोल के तहत। तो यूरेशियन कंट्रीज में जैसे हमारे पास ऑलमोस्ट 50 से 55 कंट्रीज अभी इसके अंदर आते हैं, जिसमें यूरोप के कुछ कंट्रीज हैं और एशिया के कुछ कंट्रीज हैं। सर, यदि
कंट्री से बाहर कुछ काम करना चाहें तो वो कैसे संभव है, किस तरह से सब मिल के साथ में काम करते हैं? मैम शायद आपका क्वेश्चन ये है कि आप SCO से बाहर हम काम कैसे कर सकते हैं। तो SCO से बाहर हम लोग एज एसोसिएट होकर काम करते हैं। तो इसमें हमारे पास एज ए कोलोबरेटिव जैसे GCC गल्फ कंट्रीज के जो हमारे ट्रेड कमिश्नर हैं मिस्टर पंकज, उनके साथ हम एसोसिएट होकर काम करते हैं। तो उसमें सारा हम गल्फ एरिया कवर करते हैं। जैसे दुबई में हमने एक ऑफिस अभी प्लान किया है। तो सिमिलरली जस्ट लाइक हमने ये लवन्या ग्लोबल LLP के नाम से जो कंपनी हमने यहाँ रजिस्टर की है, वो उसका कंपनी का पर्पज भी टोटली यही है कि इंडिया बेस्ड सिस्टम हम डेवलप करके डिफरेंट कंट्री को कैटर कर पाएँ। और ट्रेड में हमारे पास स्कोप की बात करें तो देयर इज वाइड स्कोप, देयर इज नो लिमिट बेसिकली। तो हम लोग मेटलर्जी से लेकर के ऑयल, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी तरह के डेवलपमेंट में हम लोग टेक पार्ट कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मेरा नाम दिनेश ठाकरान, मैं लवन्या होम्स का फाउंडर एंड CEO हूँ। जी सर, आप लवन्या होम के फाउंडर हैं, CEO हैं। तो आज लवन्या ग्लोबल LLP का जो आज इनोवेशन हुआ है, वो कैसे इस सफर तक आए आप, क्या सोचा आपने? मैम, जो लवन्या होम्स है वो हमारा रियल एस्टेट काम है, जो कि हम पिछले 15 साल से गुड़गांव में रन कर रहे हैं। अभी हमने एक कंपनी और बनाई है लवन्या ग्लोबल LLP, जिसमें हमारा ट्रेड का काम है। तो ये हमने अभी ट्रेड शुरू किया है और हमें लगता है कि ट्रेड आने वाले समय में मस्ट है। आज की डेट में भी ट्रेड एक देश से दूसरे देश के बीच तो बहुत बड़ी बात है और भरपूर मात्रा में हो रहा है, बट शहर टू शहर में भी हो रहा है। पर हमने प्रॉपर इसको ग्लोबल लेवल पे लिया है, इंटरनेशनल लेवल पे लिया है। तो आज लवन्या होम्स जो हमारा ग्रुप ऑफ कंपनी है, उसी में ही हमने लवन्या ग्लोबल LLP कंपनी को जोड़ा है और उसी के साथ आज ट्रेड का शुरू किया है। जी सर, कौन कौन से कंट्री के साथ मिलकर ये काम जो ग्लोबल LLP काम कर रहा है? हमने लवन्या ग्लोबल LLP संघाई कॉरपोरेशन, उसके अंदर करीबन 20-25 कंट्री आती है। किर्गिस्तान, अजरबैजान और संघाई कॉरपोरेशन, अब इसमें अजरबैजान, तो काफ़ी कंट्रियां हैं जहां से भारत के साथ एक अच्छे ताल्लुकात हैं, जिनसे भारत का एक अच्छा ट्रेड है काफ़ी। तो ताकि इससे एक भारत को भी एक अच्छी पहचान। और यदि हम ये कंपनी जो ट्रेड कंपनी है, इससे आउटसाइड होके यदि कोई काम करना चाहे तो वो किस तरह से संभव हो सकता है? देखो, ट्रेड तो मल्टीपल है। कंपनी के थ्रू हम ट्रेड करेंगे तो फिर हमारी कंपनी में है, प्रॉपर तरीके से हम कर पा रहे हैं। अब उसके अदर साइड तो फिर पॉसिबल नहीं है। अभी तो हमने कंपनी के थ्रू या प्रॉपर अपने संघाई कॉरपोरेशन के अंडर ही काम करने का सोचा है, SCO में। आज मुख्य अतिथि कौन कौन से आए सर? आज जो चीफ गेस्ट रहे, एक्सीलेंसी कुछ नाम है, और भी उनके साथ कई लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, उनका नाम? आज मल्टीपल चीफ गेस्ट रहे। हमारे एम्बेसडर थे म्यांमार से, यूनियन म्यांमार ऑफ इंडिया, और हमारे साम गुवाहाटी से विधायक भी रहे। हमारे आसिफ इकबाल जी जो इंडियन के सर है वो भी रहे। तो मल्टीपल लोगों का 20-25 VIP गेस्टों का आना हुआ। जिस विजन को लेके लवन्या जो ग्लोबल LLP जो चल रहा है, उसका आगे का और अगला कदम क्या है? जो लवन्या ग्लोबल LLP हमने ट्रेड का काम शुरू किया है। अभी सबसे पहले हम बाहर ऑफिस बनाएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, अपनी संघाई कॉरपोरेशन में ऑफिस बनाएंगे। फिर हम दुबई ऑफिस बनाएंगे ताकि हम आसानी से इंडिया टू कंट्री में कर सके। बाकी काफ़ी कुछ चीज़ें प्लानिंग में हैं, आपके चैनल के माध्यम से धीरे धीरे बताएंगे, और अभी सब कुछ स्टार्ट हुआ है। थैंक यू। थैंक यू।